Hello everyone. Today we start the third part of third chapter, Iswaran the storyteller of moments. So all of you ready? Yes, let's start. One morning when Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक दिन जब सुबह सुबह जब है महेंद्र क्या है ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने क्या कहा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुडे सर? क्या आज रात को मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ सर, या बना सकता हूँ सर? आफ्टर ऑल टुडे इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस होता है काफ़ी पवित्र, होली। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कई दिनों के बाद। आफ्टर ऑल टुडे, आज बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारी ट्रेडिशन क्या होती है? परंपरा। हमारी परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस डिलिकेशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? पूर्वज। जैसे हम लोग श्राद्ध वगैरह निकालते हैं ना, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहा है वो। तो कहता है कि आज बहुत ही पवित्र दिन है और आज एक परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस, हम बहुत ही डिलीशियस जो है खाना बनाते हैं अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। दैट नाइट महिंद्रा इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंट्स ईश्वरन ऑन हिज कैलेंडरी स्किल। कैलेंडरी क्या होता है? कुकिंग स्किल। दैट नाइट, उस दिन, उसी जो रात है, महिंद्रा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। कॉम्प्लीमेंट्स किया उसने ईश्वरन की जो है एक कुकिंग जो स्किल थी उसकी तारीफ़ की उसने कि भैया आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ही सीम्ड वेरी प्लीज, वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। कौन? महेंद्रा। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि उसने नहीं सोचा था, उसने क्या किया? जैसा उसने सोचा नहीं था, एक लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। उसने बात शुरू कर दी ईश्वरन ने, किसकी? सुपर नेचुरल पावर की, यानी कि जो आत्मा होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनकी एक बात उसने स्टार्ट कर दी। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। और वो स्टार्ट करता है अपनी बात, और वो कहता भी इस तरह से कि लोग वैसे डर जाते हैं उसकी बात सुन के। तो कहता है कि आप जानते हैं सर, ये जो कंप्लीट जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है, ये क्या है? एक कब्रिस्तान की जगह है। यानी यहाँ पर पहले क्या था? एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने कहना स्टार्ट किया। महेंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव ही हैड ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और जो एक बहुत ही अच्छा उसने मील लिया था, उसके बाद क्या है, उसे बहुत ही वो एक संतुष्ट भोजन करने के बाद एक सुखद सौपन में वो था, बहुत ही आनंददायक उसमें था। उसे वो जर्क आउट होता है, बाहर निकलना। उस प्रेजेंट मोमेंट से क्या वो बाहर निकलता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वैन आई सा ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। अब वो कहते हैं मैं इसको पहले ही दिन से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं आ रहा था रास्ते में तो मुझे क्या है, ह्यूमन स्कल क्या था? मानव कंकाल, या मानव की जो स्कल होती, खोपड़ी, मानव की जो खोपड़ी होती है, वो मैंने रास्ते में देखी थी। जैसे आपको दिख रही है ना, इस पिक्चर में दिखाई दे रही है आपको बेटा। हाँ, ये पिक्चर देखिए। तो कहता है मुझे पहले दिन से पता है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। और इसके बाद तो क्या कहता है वो, कि मैंने कई बार जो है ह्यूमन स्कल्स देखी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रास्ते में मैंने पढ़े देखा, काफ़ी बार जो है मैं जो खोपड़ी हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो मुझे रास्ते में दिखाई देती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, उसने कहना जारी रखा। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समथिंग सा घोस्ट एट नाइट। ही वेंट ऑन टू नरेट, अब वो आगे क्या कहता है? हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट, की कभी कभी जो है मैंने रात को भूत भी देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर, मैं इस बात से इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। आई एम ब्रेव फेलो, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक बहुत ही हॉरिबल घोस्ट है, जो क्या है, जब फुल मून होता है, नहीं, पूर्णिमा की रात होती है, तो एक वुमेन का घोस्ट है जो दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये बहुत ही भद्दा सा क्रिएचर है, विद मैटिड हेयर। मैटिड क्या होता है? चटाई जैसे उसके बाल हैं, नहीं, मैट जैसे बाल हैं। एंड ए सील्ड फेस, और एक कांपता हुआ उसका चेहरा आप कह सकते हो, और बहुत ही सिकड़ा हुआ सा उसका एक चेहरा है, कांपता हुआ सा उसका चेहरा है। सील्ड फेस है, लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फ्यूटस ऑन हिज आर्म्स। और उसने क्या है? भ्रूण, एक जो बच्चा का भ्रूण होता है, वो उसके हाथ में नज़र आता है। महेंद्रा शिवर्स एट द डिस्क्रिप्शन, अब वो क्या है, कांप जाता है उसका ये डिस्क्रिप्शन सुन के कि भाई इसने भूत देखा है, और इस तरह से वो बताता है, वो कांप जाता है उसके डिस्क्रिप्शन से। एंड इंटरप्रेटेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो ईश्वरन? देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी भूत प्रेत जैसी कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ओनली ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी जो है इमेजिनेशन है, जो तुम पढ़ते हो वही तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा भ्रम है। वो कहता है गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम,
अपना जो है डाइजेशन सिस्टम जो है वो चेक करवाओ, एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, और तुम्हारे जो खोपड़ी है, तुम्हारा जो दिमाग है उसको भी चेक करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्स फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क ऑफ ए कपल ऑफ डे। अब क्या है, उसने उसने उस कमरे को छोड़ दिया और रात को क्या है वो जाकर सो गया, ये सोचकर कि कई दिनों तक जो है ईश्वर उससे नाराज़ रहेगा, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया है, इसलिए क्या है वो नाराज़ हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन अगली सुबह जब महिंद्रा उठता है तो वो ये देखकर सरप्राइज होता है द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि जो कुक था उसका ईश्वरन वो तो बहुत ही खुश है और बहुत ही टॉकेटिव, यानी पहले की तरह नॉर्मली उससे बातें कर रहा है, बिल्कुल भी उससे नाराज़ नहीं हुआ। फ्रॉम दैट नाइट ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनेस। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से जो महिंद्रा है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनेस, जब भी वो जाता है वहाँ पर सोने के लिए वो जाता है तो अपनी मतलब उसको पता है कि मैंने बहादुरी की बात की है, लेकिन फिर भी क्या है जब वो बेड पर सोने जाता है तो उसे क्या है बेचैनी फील होती है। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस, और प्रत्येक रात को क्या है वो हमेशा झांकता रहता था इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू ही, मतलब रात को क्या है वो उठ के देखता है, विंडो में से झांकता है, अपनी बेड से उठ जाता है कि अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है, वो एरिया होता है, तो वो देखता है कि बाहर जो एरिया खुला एरिया है वहाँ पर कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई डार्क शेप तो नज़र नहीं आ रही, बट यू कुड नॉट सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन जहाँ तक वो दूर तक देखता है फैक्ट्री माइल्स, जो यहाँ पर वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, तो उसे बाहर जो है एक सी ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे का ही सागर नज़र आता है, जिसमें क्या है तारे चमकते रहते हैं विद द ट्विंकलिंग लाइट्स। नहीं तारे नहीं, इसमें क्या विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, जहाँ पर उसको फैक्ट्री की जो है काफ़ी दूर जो फैक्ट्री की लाइट जो है वो जलती हुई नज़र आती हैं। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप्स ऑन फुल मून नाइट्स। अब जो महिंद्रा है उसे बहुत पसंद है फुल मून नाइट्स देखना, बाहर दूधिया जो रोशनी होती है चांद की उसको देखना। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन जैसे ही ईश्वर ने उस कहानी को सुनाया, उस भूतिया कहानी को सुनने के बाद उसने क्या किया, उस फीमेल घोस्ट की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड, उसने अवॉइड कर दिया लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी विंडो से बाहर देखना, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। हालांकि जो मून फुल होता था लेकिन फिर भी महिंद्रा की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर झाँक कर देख ले। वन नाइट महिंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन जो है महिंद्रा है वो वन नाइट महिंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मून। उसे क्या है कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, क्लोज टू हिज विंडो, अपनी विंडो के पास एक रात को उसे कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट। स्टार्टिंग में तो ये समझता है कि क्या है कोई कैट होगी जो क्या है प्रोलिंग्स अराउंड द माइस, जो शिकार करने आई होगी माइस का। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन जो वो आवाज़ थी उसकी जो आवाज़ कराने की आवाज़ आ रही थी वो क्या है काफ़ी बढ़ती जा रही थी। ही रजिस्टेड द क्यूरियसली टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट्स विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन धीरे धीरे क्या था, जो वो आवाज़ है वो उसे अपने काफ़ी नज़दीक फील हो रही थी, और पहले तो उसे ये लगा था कि भाई कि जो है बिल्ली वो कर रही है, लेकिन बिल्ली की आवाज़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर देख सके। और उसे शुरू में क्या लगा कि कोई बिल्ली है जो चूहों को ढूंढने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ही कुड नॉट रेसिस्ट टू टेम्पटेशंस एनी मोर। और उसमें बिल्कुल भी टेम्पटेशन नहीं था कि वो देखे कि बाहर क्या है। लोअरिंग हिमसेल्फ द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। लेकिन फिर भी क्या है वो हिम्मत करता है और बाहर झांकता है। तो यानी बाहर कैसे झांकता है, लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को झुकाता है टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल। विंडो सिल जो होती है जैसे हमारे खिड़कियाँ होती हैं उनमें विंडो सिल लगी होती है, वहाँ पर खड़ा होकर अपने आप को झुकाता है। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और उसे बाहर क्या है बिल्कुल जो है चांद की ही रोशनी नज़र आती है। देयर नो टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फोम क्लचिंग ए बंडल। और जब वो बाहर झांकता है तो उसे क्या दिखाई देता है,
वहाँ ज़्यादा दूर नहीं उसे क्या है काली जो धुंधली आकृति दिखाई देती है, जैसे कि उसने बताई थी ईश्वरन ने। और उसके हाथ में क्या था, एक क्लचिंग ए बंडल, उसने एक बंडल पकड़ रखा था। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, और जैसे वो क्लाउडी फॉर्म देखता है, जैसे वो एक आकृति देखता है, महेंद्रा ब्रोक इनटू ए क्लाउड कोल्ड स्वेट, वो क्या है ठंडे पसीने में नहा जाता है। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, और अपने जो तकिए पर वो वापस आकर हाँफता हुआ वापस गिर जाता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्ट एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और धीरे धीरे क्या है, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, धीरे धीरे जो है उस चीज़ से उभरता है वो अपने उस भूतिया एक्सपीरियंस से। एंड फाइनली कंक्लूड्स दैट it must have been some sort of autosuggestion, some tricks that he subconscious has played on him, और किसी तरह से वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि ये शायद हो सकता है कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव हो, या वो समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा एक भ्रम था। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, और अगली सुबह जब वो उठता है, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो उसका जो डर था रात को जो उसको दिखाई दिया था, उसका डर जो है उसके दिमाग में से जा चुका था, यानी उसे थोड़ा थोड़ा वो भूल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, तो जो ईश्वरन उसको जो है खाना देने के लिए दरवाजे पर आता है, और क्या कहता है उससे वो, ईश्वरन ग्रीटेड जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टीपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सैड, और जैसे वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है महेंद्रा, तो ईश्वरन जो है अपने दांत निकालते हुए क्या कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन I was telling you about the female ghost with a fetus in his arms. You were so angry with me for imaginary things. सर जब मैंने आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था जो अपने हाथ में एक भ्रूण पकड़ के घूमती रहती है, तो आप मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हुए थे, और आपने क्या कहा था, ये सभी क्या है, इमेजिनरी थिंग्स हैं, तुम्हारा भ्रम है, वो ये सब कल्पना होती हैं। वेल यू सा हर यूर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा सर आपने तो खुद ही उसे जो है लास्ट नाइट को देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैंने वो कराने की आवाज़ सुनी थी जो आपके कमरे में से आ रही थी। तो वो उसको क्या कह रहा है कि उस दिन तो आपने मुझे डरा दिए थे, लेकिन अब आप रात को जो है आपको जो दिखाई दिया उससे आप खुद ही डर गए हैं। तो उसको याद दिला देते हैं रात की बातें सारी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, और ये सुनकर जो है महेंद्रा की जो स्पाइन थी, जो रीढ़ की हड्डी, उसमें एक कपकपी दौड़ जाती है, वो डर जाता है, दोबारा से उसको सारी बातें याद आ जाती हैं। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो वहाँ पर खड़ा होकर ईश्वरन के ने जो बोला है उस सेंटेंस को कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से जो है अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंड हैडिड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग द लिव एंड हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने निश्चय कर लिया था कि मैं इस हॉन्टेड जगह को, इस भूतिया जगह को जल्दी ही अगले दिन ही छोड़ दूँगा। थैंक यू वेरी मच।